मनुष्य को अपने कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। पाप का फल। एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह अट्टहास भरता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का और तीसरा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता है। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए थे। घर में मुर्गा नहीं आया तो बच्चों ने सोचा कि आज पिताजी नहीं हैं तो चलो आज हम ही यह खेल खेलें। बड़े बेटे ने छोटे को लिटा कर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही गला रेता बच्चा चीख पड़ा। भाई की चीख सुनकर यह भी घबरा कर भागा। चीख की आवाज़ सुनी तो माँ, जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर आवाज़ की दिशा की ओर भागी। बेटे ने देखा माँ आ रही है और अब मुझे मारेगी, तो उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तो इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। माँ दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफ़ी देर बाद जब माँ को होश आया तो याद आया कि वह छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी, मगर तब तक काफ़ी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसकी गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। ये है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। मगर अफसोस कि मनुष्य सब चीज़ों को देखते हुए समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता। जो बोएगा वैसा ही काटेगा। मनुष्य को अपने कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है? भाई साहब जी, आप हम कोई अपराध करते हैं जैसे चोरी, डाका, मर्डर, तो उस समय हमारे राजा के सैनिक हमें दंड देते हैं क्योंकि हमने उसकी प्रजा का अपराध किया है। ठीक इसी प्रकार हमने जन्म तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया था। हम यहाँ एक व्यापारी की भांति आए थे, लेकिन हम यहाँ की चकाचौंध मोह रिश्ते नातों राजपाट में इतने उलझ जाते हैं। हम धरती पर जन्म लेने के बाद जो नियम अपनाते होते हैं वो नियम हम छोड़कर यहाँ से राजा भगवान से ही द्रोह करके धरती को अपनी ही समझकर इस पर मनमाने तरीके से आचरण करते हैं। हम विदेश भी चाहते हैं तो उस देश के सारे नियम हमें मानने पड़ते हैं। अगर नहीं मानते तो वहाँ के राजा हमें दंड देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी भगवान की धरती पर रहकर भगवान के बनाए नियमों को तोड़ेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे। जो यह स्वर्ग होता है यह मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए बनाया होता है। जैसे व्रत करते वक्त जो नियम बनाए गए होते हैं वो व्रत में बाधा उत्पन्न करने के लिए बनाए होते हैं। जो ये हमारे माता पिता, पत्नी, संतान, सगे संबंधी इससे पिछले जन्मों में कभी ये हमारे शत्रु थे, कभी मित्र थे, कभी सम थे और आगे भी ऐसे ही होंगे। हम यहाँ पर एक दूसरे का कर्ज लेने और देने के लिए पैदा हुए हैं। वैसे तो कोई किसी का माता पिता, संतान, पत्नी, सगा संबंधी नहीं है। हम इनके साथ ऐसे ही मिले हुए हैं जैसे किसी कार्य स्थान पर भिन्न भिन्न स्थानों से मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं। जैसे रेल या बस की टिकट लेते वक्त इकट्ठे होते हैं और बाद में बिछड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही हम यहाँ आए थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन रिश्ते नातों और चकाचौंध में उलझकर
सब भूल गए हैं। जब हम पाप और पुण्य का फल भोगते हैं, इनमें से हमारे साथ कोई नहीं होता है। हमने इनके लिए जो पाप किए हैं उनका फल हमने अकेले ही भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता है और हम मरने के बाद इनसे ऐसे बिछड़ जाते हैं जैसे रेत के कण एक दूसरे से हवा के द्वारा या पानी के द्वारा बिछड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही हम भी बिछड़कर नई नई योनियों में अपने पाप का फल भोगने लगते हैं। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहें। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।